देखिए, ये वेव फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमको बोला गया है कि इस वेव फॉर्म में करंट और वोल्टेज का वेव फॉर्म है। तो इस वेव फॉर्म में हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये किसका वेव फॉर्म है। ये एक रेजिस्टिव सर्किट का वेव फॉर्म है और एक कैपेसिटिव सर्किट का वेव फॉर्म है और इंडक्टिव सर्किट का वेव फॉर्म है या नन ऑफ दिस। ये वेव फॉर्म दिया हुआ है जिसमें ये वोल्टेज और करंट के एक्सिस है और ये एंगल है। ऑप्शन के थ्रू हम जाते हैं, ठीक है। इसमें हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है रेजिस्टिव सर्किट। तो हम लोग को पता है कि रेजिस्टिव सर्किट जब होता है तो उसमें वोल्टेज एंड करंट जो होता है वो सेम फेज में होता है, सेम फेज में होता है, ठीक है। और जब कैपेसिटिव होता है, कैपेसिटिव सर्किट होता है, तो यहाँ पे जो होता है वो वोल्टेज और करंट जो होता है अपोजिट फेज में होता है। इंडक्टिव सर्किट होता है तो यहाँ पे भी वोल्टेज एंड करंट जो होता है वो अपोजिट फेज में ही होता है। इसको हम आउट ऑफ फेज भी बोलते हैं। अब अपोजिट फेज में होता है डैट मीन्स यहाँ पे जो होता है वो वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज जो होता है वो लैग करता है करंट को, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो लीड करता है करंट को, या वाइस वर्सा हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि करंट जो होता है वो हमारा कैपेसिटिव में लीड करता है वोल्टेज को और इंडक्टिव में जो करंट है वो लैग करता है वोल्टेज को। इतना तो बेसिक है, इतना सबको पता होना चाहिए। अब इस वेव फॉर्म के थ्रू हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन से सर्किट है। रेजिस्टिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर रेजिस्टिव होता है तो वोल्टेज और करंट जो होगा वो दोनों सेम फेज में होता है, तो रेजिस्टिव तो नहीं हो सकते। या तो कैपेसिटिव हो सकते हैं या तो इंडक्टिव हो सकता है। तो कैपेसिटिव और इंडक्टिव फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पहले इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा वोल्टेज का है और ये हमारा है करंट का, वी आई, और ये हमारा एंगल। अब ये वाला जो है वो फाई एंगल है। तो देखो यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि वोल्टेज जब जीरो है, वोल्टेज की वैल्यू जब जीरो है तो करंट की वैल्यू जीरो नहीं है, ये कुछ इसका कुछ वैल्यू है। दैट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट है इतना फाई। ओके, इसका मतलब इसको अगर हम लोग फिर से अगर अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ये है हमारा वोल्टेज का और ये है हमारा करंट का। करंट की वैल्यू जब वोल्टेज की वैल्यू है तो ज़ीरो नहीं है, ये और कुछ वैल्यू है, तो ये इधर एक्सटेंड होगा। ओके, और ये वाला जो दोनों के बीच का एंगल है वो फाई है। तो ये एक्सटेंड हुआ, किस डायरेक्शन में एक्सटेंड हुआ? ये नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ, नेगेटिव में हुआ। करंट जो है वो नेगेटिव साइड में एक्सटेंड हुआ। इफ़ केस अगर ये वेव फॉर्म, अगर हमको ऐसे ये वोल्टेज दिया हुआ होता करंट, तो ये ऊपर वाले ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव में एक्सटेंड होता, और ये वाला जो है वो नेगेटिव में एक्सटेंड हो रहा है, नेगेटिव में एक्सटेंड हो रहा है। दैट मीन्स करंट जो है वो लैग कर रहा है वोल्टेज को, मीन्स करंट लैग कर रहा है वोल्टेज को। और जब करंट लैग करता है वोल्टेज को तो यहाँ से हम लोग देखते हैं करंट लैग वोल्टेज, तो वो होता है हमारा इंडक्टिव सर्किट। तो ये जो गिवन फिगर है, गिवन वेवफॉर्म जो है, गिवन वेवफॉर्म जो है वो इंडक्टिव सर्किट का है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब हम इसका रीज़न भी देख लेते हैं कि इसमें करंट लैग क्यों करता है। इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग क्यों करता है वोल्टेज को? क्योंकि इस इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टर होता है, ठीक है। ये इंडक्टर है, एसी सप्लाई है, ठीक है। ये आईटी है, ये हम लोग मान लो प्योर इंडक्टर की बात करते हैं। और ये हमारा हो गया वोल्टेज वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो जो इंडक्टर होता है वो हमको पता है कि ये क्या करता है, अपोज करता है सडन चेंज इन करंट। एल अपोजेस सडन चेंज इन करंट। ओके, तो यही रीज़न है कि जो इंडक्टर है वो सडन चेंज इन करंट का अपोज करता है, इसीलिए यहाँ पे जो करंट होता है जो है वो लैग करता है वोल्टेज को। मिस्टेक पॉइंट्स देख सकते हैं। मिस्टेक पॉइंट्स इसमें वही हो सकती है कि
रेजिस्टिव में तो हम लोग मिस्टेक नहीं करेंगे क्योंकि रेजिस्टिव का पता है कि दोनों सेम फेज में होता है। हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं कि इंडक्टिव और कैपेसिटिव में हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इंडक्टिव है, इसमें करंट जो होता है वो लैग करता है, करंट लैग करता है, और कैपेसिटिव में करंट जो होता है वो लीड करता है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। और जब वेव फॉर्म दिया हुआ है तो वेव फॉर्म ये वोल्टेज का है और ये करंट का है, और इसको अगर हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये नेगेटिव में जा रहा है ना, दैट मीन्स ये लैग कर रहा है। और अगर कैपेसिटिव का होता तो ये पॉजिटिव में जाता, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे लीड करता। थैंक यू।